हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट्स पूरे कंप्लीट कर लिया है। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। दोस्त, कुछ दिनों से टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो नहीं बना रहे थे, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो रेगुलर बनेगा। और सीबीएसई का जैसे कि रिजल्ट भी आ चुका है, तो सारे बच्चे हमारे पास हो गए हैं अच्छे परसेंटेज से। जो मिनिमम परसेंटेज आया है वो 70% है बच्चों का, और मैक्सिमम 80 प्लस है सभी का। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन कौन से टाइप्स है वो सारा पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्बिनेशन है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ये है a रियल पार्ट है और ये आई बी है इमेजिनरी पार्ट। अभी हम लोग समझेंगे कि ये रियल नंबर होता क्या है या रियल पार्ट, और इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। हम जितने भी नंबर आज तक पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे क्या है, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे आ गया रियल नंबर। अब सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर समझने के लिए हमें कुछ चीजें देखना होगा। इसे ध्यान से देखिए। रूट के अंदर जो निगेटिव होता है, रूट के अंदर जो निगेटिव होता है, जैसे हम लिखते हैं रूट अंडर -1। ये रूट के अंदर निगेटिव, ये नॉट डिफाइन होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे। जब हम लोग डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनांट, अगर डी का वैल्यू जीरो के बराबर होता था, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होता था, और डी का वैल्यू जीरो से छोटा होता था। तो ये जब डी का वैल्यू जीरो से छोटा होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, इसका ये इमेजिनरी हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है। इसमें टू सॉल्यूशन था, इसमें भी टू सॉल्यूशन था, इसमें इक्वल था, इसमें डिस्टिंक्ट था, बट डी जैसे ही जीरो से छोटा आता था तो वो इमेजिनरी हो जाता था। कहने का मतलब क्या है, इमेजिनरी क्या है उसको समझिए। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं रूट अंडर -1 को हम आयोटा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं रूट अंडर -14, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर -1। इसको इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट रूट अंडर 14 आयोटा। ठीक है। इसी तरह लिखते हैं जैसे हम रूट अंडर -10, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर -1, और ये हो जाएगा रूट अंडर 10 आयोटा। क्योंकि रूट अंडर -1 हमने क्या बोला, ये आयोटा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, मतलब रियल पार्ट इसको बोलते हैं रियल पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट।
इमेजनरी पार्ट। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजनरी पार्ट। जैसे लिखते हैं हम 2+3 आयोटा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 2 मेरा हो जाएगा रियल पार्ट और ये क्या हो जाएगा मेरा इमेजनरी पार्ट। यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर and it is denoted by z, and z equals to, you can write 2+3 iota. 2 is real part and 3 is imaginary part. अगर कोई लिख रहा है z इक्वल्स टू, अगर z इक्वल्स टू कोई लिख रहा है 5, इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर है या इमेजनरी नंबर? ये रियल नंबर है, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट कोई नहीं है। हाँ, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, 0। अगर कोई बोलेगा कि 5 क्या है, 5 रियल नंबर है सर, जिसका रियल पार्ट क्या है 5, इमेजनरी पार्ट क्या है इसका 0 है सर, इमेजनरी नंबर नहीं है इसमें। अगर हम लिखते हैं z इक्वल्स टू -4 आयोटा, तो इसमें सर रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसका रियल पार्ट कितना है 0 और इमेजनरी पार्ट क्या है -4। याद रखना है आयोटा जहां पे भी रहेगा, आयोटा इक्वल्स टू हमेशा -√1 ही समझेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्बिनेशन है रियल नंबर का और इमेजनरी नंबर का। रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं, और जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। तो ये जो इमेजनरी पार्ट है उसके बारे में हम सोचते हैं थोड़ा। जैसे है √(-1), हम जानते हैं कि √(-1) क्या होता है, आयोटा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रहेगा √(-15), तो इसको हम क्या लिखेंगे, √(15) आयोटा। अगर √() लिखा रहेगा -123, इसको भी हम लिख लेंगे √(123) आयोटा। तो नेगेटिव अगर साइन है तो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना है। अब कुछ जो रिजल्ट है उसको याद रखना है। जैसे हम जानते हैं कि आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, √(-1), इसका मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। कहने का मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, -1। ये रिजल्ट को याद रखना है। और ये भी एक और अगर हम देखते हैं, अगर आयोटा क्यूब की बात करें सर, तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर अभी हमने देखा कितना होता है, -1 इंटू में आयोटा, यानी कि क्या हो गया, माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब मेरा आ गया माइनस आयोटा। ये 3 रिजल्ट। एक और चाहिए, आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 क्या हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अभी हमने देखा -1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा 1, यानी आयोटा के पावर 4 इक्वल्स टू आयोटा के पावर आयोटा के पावर 4 इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 1। तो ये 4 रिजल्ट को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होता है। मैं फिर से लिख देता हूं। पहला क्या था, आयोटा इक्वल्स टू √(-1) था। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, -1। आयोटा क्यूब इक्वल्स टू क्या था, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू क्या था, माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 क्या था, 1। तो ये 4 रिजल्ट्स याद रखना है। आयोटा इक्वल्स टू √(-1), आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब, आयोटा, और आयोटा 4 क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
एडिशन, एडिशन क्या होता है, मान लेते हैं कि Z1 इक्वल्स टू है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू है 3 प्लस 4 आयोटा। हमको बोलेगा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, Z1 प्लस Z2। तो एडिशन जैसे ही हम निकालेंगे Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो जब हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने का क्या रूल है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। जैसे हम 2 को 3 में ऐड किया तो 2 प्लस 3 प्लस यहाँ 3 आयोटा और 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 आयोटा, मतलब एडिशन इसका ये हो जाएगा। जब भी हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने में रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5 प्लस 7 आयोटा। इसी तरह अगर इसका अगर सब्ट्रैक्शन बोलेगा, Z1 माइनस Z2 अगर बोलेगा तो कुछ नहीं, रियल को रियल में माइनस कर देंगे, Z1 माइनस Z2 है तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -1 आयोटा, मतलब -1 माइनस आयोटा इसका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन भी कुछ नहीं है, जैसे अगर हमको Z1 बराबर दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 बराबर दे रखा है 4 प्लस 3 आयोटा, तो कुछ नहीं, Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वही रूल है, 2 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8, प्लस 2 को 3 से कर देंगे तो आ जाएगा 6 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा क्या हो जाता है, 18 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 9 इंटू -1 -9 हो गया। 8 माइनस 9 अगर बात करें तो -1 और प्लस इधर हो जाएगा 18 आयोटा, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। मतलब हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंपल रूल जो होता है ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number, modulus and conjugate. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस कैसे निकालेंगे और कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे अगर z इक्वल्स टू हमें दे रखा है a प्लस आई बी, इसका बोलेगा कि इसका मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस का मतलब जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो क्या होगा, तो z का मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर है, ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है।
तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इसमें क्या है ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, तो बी का स्क्वायर, आयोटा नहीं लेना है। जैसे जैसे z इक्वल्स टू यहाँ दे रखा है 2 + 3 आयोटा, अगर इसका मॉडुलस बोलेगा निकालने के लिए तो कुछ नहीं, मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर, इसका रियल पार्ट है 2 तो 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 3 तो 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इमेजिनरी पार्ट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 4 + 9 रूट अंडर 13 इसका क्या आ गया, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है x² + y² का रूट अंडर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अगर रूट अंडर कर देंगे तो हमें मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस आसान था। अब हम लोग कॉन्जुगेट समझेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे z इक्वल्स टू दे रखा है a + ib, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, z के ऊपर ऐसे बार, ये इसका मतलब हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। क्या कर देना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। सिंपली हमें रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बस चेंज कर देना है। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर z इक्वल्स टू आ गया ऐसा 4/3 + 2/9 आयोटा, तो कुछ नहीं, इसका कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बस चेंज कर देना है। तो इमेजिनरी पार्ट का +2/9 है तो हम क्या कर देंगे, -2/9 आयोटा कर देंगे और ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो हमने क्या क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी देखेंगे आगे, और उसके बाद हमने देखा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो 4.1 है वो आ चुका है। इतना ही कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे पहला है express each of the complex number given in the exercise 1 to 10। इसका ये करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको, हाँ क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। क्या बोल रहा है कि नीचे लिखा गया जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 5i इंटू -3/5 आयोटा। 4.1 का पहला क्वेश्चन है। सभी को क्या बोल रहा है कि a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो कुछ नहीं करना है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट को अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है। देखिए कैसे करते हैं। ये मल्टीप्लाई हमको पता है डायरेक्ट होता है, तो 5 × 3 क्या होता है, -15, और नीचे में क्या है 5, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, मतलब -3 आयोटा स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, -3 आयोटा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 -3 आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया -1, मतलब क्या हो गया 0 + 3, यानी कि ये हो गया 3 हो गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 आयोटा। ये a + ib के फॉर्म में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 आयोटा इंटू 3, तो 5 3 जा 15, नीचे 5 है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -3 × -1 3 आ गया।
तो अब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, इमेजनरी पार्ट इसमें है ही नहीं तो इमेजनरी पार्ट हमने 0 ले लिया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 19। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 19, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सभी में इस तरह के क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन होगा आयोटा के पावर समथिंग टाइप का, सभी को क्या करना है, आयोटा के पावर 4 के पावर समथिंग लिखना है। तो 4 के पावर क्या लिखेंगे कि ये 9 आ जाए, तो 9 तो नहीं आ जाएगा, लेकिन 4 के पावर अगर 2 लिखेंगे तो आयोटा के पावर 8 तो आ गया हमको, इनटू आयोटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा के पावर 9, क्योंकि ये आयोटा के पावर 8 इंटू आयोटा के पावर 1 आयोटा के पावर 9। इसी तरह इसको भी हम ऐसा ही करेंगे, आयोटा के पावर 4 के पावर 4, आयोटा 4 4 जा 16 इंटू आयोटा के पावर 3, 16 प्लस 3 19। अब ऐसा क्यों हमने आयोटा के पावर 4 लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वो 1 हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आयोटा के पावर कुछ भी हो तो आयोटा के पावर 4 के पावर समथिंग लिख लेना है, इनटू जो बच जाएगा यहाँ लिख लेना है और फिर सॉल्व करना है। तो अब जानते हैं आयोटा के पावर 4 1 होता है, 1 के पावर 2 1 ही होगा, इनटू आयोटा मतलब इसका वैल्यू आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा के पावर 4 1, 1 के पावर 4 1 1 इंटू आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, क्या होता है, माइनस आयोटा। तो हम जानते हैं कि आयोटा और माइनस आयोटा मिलके क्या हो जाएगा 0। तो इसका अगर कोई बोलेगा कि ए मतलब कि ए प्लस आई फॉर्म आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए तो 0 प्लस 0 आयोटा इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसी तरह हम लोग और क्वेश्चंस देख सकते हैं 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आयोटा के पावर -39, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा के पावर 39, ठीक है। अब इसको 1 बाय हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 के पावर 9 इंटू आयोटा के पावर 3, क्योंकि 4 9 जा 36 एंड 36 प्लस 3 39। अब हम जानते हैं कि आयोटा के पावर 4 1 होता है, 1 के पावर 9 1 ही होगा, तो 1 बाय 1 इंटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 बाय आयोटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस 1 बाय आयोटा, या इसको हम 0 माइनस 1 बाय, हाँ आयोटा ही लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख दिए। ये मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट जीरो माइनस 1 बाय आयोटा, है ना, ये हो गया इसका a प्लस आई बी के फॉर्म में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 4.1 आप लोग सॉल्व करके रखिएगा, जो भी डाउट्स आएगा बताएंगे, और उसके बाद जो है सो नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म है सारे क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग क्वेश्चंस कीजिए और जो भी डाउट आएगा वो बताएंगे। हम ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे, मतलब 11th का, 12th का, 10th का और 9th का, ये चारों क्लास का सारे एनसीईआरटी के बुक और जितने भी बुक होगा हम कंप्लीट करेंगे रेगुलर। अब हम वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे, तो आप लोग का अगर कमेंट आएगा, आप लोग अगर देखिएगा तो जरूर वीडियो डेली बनेगा। आज के लिए धन्यवाद।